गर्मी आते ही हमें कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। खास तौर पर स्किन से जुड़ी कई समस्याएं आती है जब हम धूप पे निकलते हैं बिना स्कार्फ लिए या फिर बिना सनस्क्रीन लगाए जब हम बाहर निकलते हैं तो कई तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती है, जैसे कि चेहरे पे रुझान आना, पिंपल्स आना और जलन देना, खुजलाहट होना। तो देखिए, तमाम समस्याओं का रुझान, ये तमाम समस्याएं क्या है वो आज हमें बताएंगी डॉक्टर नेहा रानी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ गर्मी में हम उपाय करें, या घरेलू उपाय हो या फिर मेडिकेयर हो, किस तरीके की समस्याएं आती है और उसका सुझाव क्या है, ये आज हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो मेरा ये रहेगा कि गर्मी आते ही तमाम परेशानियां से हम झेलते हैं, चाहे वो स्किन से हो, हेयर से हो, लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक स्किन को लेकर, क्योंकि कई लोगों का ये था कि कई दिनों से स्किन को लेकर वो हेल्दी खाते हैं, उसके बाद भी हेल्दी खाने के बाद भी स्किन पे कई तरह की समस्याएं आती है। कैसी समस्याएं होती है, क्या समस्याएं होती है धूप में निकलने से, ये आप बताइए। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा रानी, एमडी स्किन। एक्चुअली अब समर्स आ गया है और समर्स अपने पीक पे है, तो मैं एक सुझाव आप लोग सबको देना चाहूँगी। जो मेरे पास अभी मैक्सिमम पेशेंट्स आ रहे हैं वो हैं स्किन ड्राइनेस को लेके। अभी स्कॉचिंग हीट है और लोग हाइड्रेटेड नहीं हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको घर से स्टार्ट करना है और खुद से स्टार्ट करना है वो है इंटरनल हाइड्रेशन, जिसमें आपको पर्याप्त पानी पीना है। 3 से 4 लीटर एवरी डे आपको पानी पीना है। प्रॉपर वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसका सेवन शुरू करें अच्छे से, सो दैट आप इंटरनली हाइड्रेट रहें और आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल है जो सन डैमेज से बढ़ जाता है वो इंटरनली आपको प्रोटेक्ट कर सके। नंबर 2, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं घर पे, तो अब आपका फोकस जाएगा स्किन केयर रूटीन पे। तो आपको देखना है कि आपका जो स्किन केयर रूटीन है, जैसे क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन, ये बेसिक 3 स्टेप्स आपको करना है। और आपका क्लेंजर जो है वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सेम वे मॉइस्चराइजर आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए एंड सनस्क्रीन आपके वर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर मैं क्लेंजर की बात करूं तो क्लेंजर में अगर आपका स्किन सेंसिटिव है या ड्राई है तो आप माइल्ड क्लेंजर पे जाएं, ना कि सोप का यूज़ करें, ना कि कोई स्क्रब का यूज़ करें। बहुत लोग यूज़ करते हैं बेसन, आटा, चावल का आटा। तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि हर स्किन के लिए वो बेसन का पैक या चावल के आटे से आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आपके स्किन के बैरियर को हटाता है। और फिर जब स्किन ड्राई होता है तो उसमें पेनिट्रेशन होती है यूवी रेस की, जिसकी वजह से स्किन डैमेज होता है। तो आपको एक माइल्ड क्लेंजर जिसमें एलोवेरा, ग्लिसरीन या फिर सेरामाइड्स हो, जिससे आपका स्किन का नॉर्मल जो हाइड्रेटेड लेयर है वो रहे, नमी बरकरार रहे। अच्छा, आपने जैसे बताया कि बेसन या फिर चावल की दाने लगाने से कई बार स्किन खराब हो जाती है, ड्राइनेस आ जाता है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो उनके लिए बेटर है या फिर नहीं? देखिए, अगर आप नॉर्मल एक फेस वॉश से आप चेहरे को धो रहे हैं जिसमें कोई सैलिसाइलिक एसिड, कोई ग्लाइकोलिक एसिड, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, अगर आपने धोया और आप आधे घंटे तक आप कुछ मत लगाइए चेहरे पर, देन आप चेक कीजिए, एक टिश्यू पेपर लेके या ब्लॉटिंग पेपर लेके आप स्किन को टच कीजिए उससे। अगर आपके टिश्यू पेपर पे ऑयल आ रहा है तो दैट मीन्स आपका स्किन ऑयली है। अगर आपका टिश्यू पेपर ड्राई है तो आपका या तो नॉर्मल स्किन है या फिर ड्राई स्किन है। और अगर नॉर्मल स्किन है तो आपको कोई खिंचाव नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका ड्राई स्किन है तो फ्लेकीनेस, स्केलीनेस, आपको स्किन में एक खिंचाव लगेगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्किन ड्राई है। फिर आप असेस कीजिए अपने प्रोडक्ट्स को, उसके बाद आपका स्किन टाइप कैसा है, देन आप असेस कीजिए कि आपका क्लेंजर कैसा होगा, मॉइस्चराइजर कैसा होगा और सनस्क्रीन कौन सा यूज़ करना है। अच्छा, कई बार जब लोग बाहर जाते हैं, खास तौर पे लड़कियां, उन्होंने तो मतलब मास्क कैरी किया होता है, लेकिन कई बार धूप की वजह से चेहरे में वो जलन आने लगता है, जिसकी वजह से चेहरे जल भी जाते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट? तो आपने, जैसे मैंने बताया, आपने क्लेंजिंग किया और मॉइस्चराइज किया स्किन को। अब ये बात है मॉइस्चराइज़र की, अगर आप समर्स में हैं तो लोग सोचते हैं कि समर्स में मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बट ऐसा नहीं है। आपके स्किन को एक कवर, एक मॉइस्चराइज़र देता है और वो हाइड्रेट रखता है, तो आपका जो भी पॉल्यूशन है या डस्ट है या यूवी रेज है वो पेनिट्रेट नहीं करता स्किन को और वो फिर डैमेज से बचाता है। तो पहला रोल तो आपके मॉइस्चराइज़र का है, और उसके ऊपर सेकेंड लेयर, जो हम हमेशा कहते हैं कि मॉइस्चराइज़र के ऊपर आपको सेकेंड लेयर सनस्क्रीन का देना है। अब सनस्क्रीन लोग इतना सा लगाते हैं जो कि 1 फिंगर टिप यूनिट इज़ नॉट सफिशिएंट आपके फुल फेस को कवर करने के लिए। तो एटलीस्ट गुड अमाउंट में 2.5 ग्राम्स ऑफ सनस्क्रीन आप लीजिए, ऑन एन एवरेज 2 फिंगर फुल ऑफ सनस्क्रीन लीजिए।
कवर कीजिए नेक और फेस को, एंड देन आप 10 मिनट्स के बाद बाहर निकलिए। एंड फिर उसके बाद अगर एक्सेसिव हीट या स्कॉचिंग सनलाइट है तो आप कवर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले सकते हैं हैट से या अम्ब्रेला यूज़ करके। खान पान में क्या होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि भूख कम लगती है, प्यास ज़्यादा लगता है, तो ऐसे में खान पान की क्या होनी चाहिए? देखिए गर्मियों में फ्लूइड बहुत ज़्यादा इंटेक करना है आपको। आप फ्लूइड किसी भी फॉर्म में इंटेक कीजिए, जैसा या तो जूस के फॉर्म में या कोकोनट वाटर के फॉर्म में, या आप सत्तू पी सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल वाटर भी पी सकते हैं, ORS ले सकते हैं। तो इससे आपकी स्किन में और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपका स्किन डिहाइड्रेटेड होगा नहीं जल्दी। अगर इवन आप बहुत ज़्यादा हीट में भी हैं तब भी ये अंदर से प्रोटेक्ट करेगा आपको। स्किन केयर करना हो तो उसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? अगर आप अपने स्किन को समझ चुके हैं, अगर आपका स्किन सेंसिटिव नहीं है, तो आप कोई भी यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट तो वो आपके स्किन पे एडजस्ट करेगा। लेकिन अगर आपका स्किन सेंसिटिव है, एक्जिमा है, या सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, या एक्ने है, तो उस कंडीशन में आपके स्किन में हर इंग्रेडिएंट नहीं जा सकता। तो आपको प्रॉपरली देखना है। अगर कोई एसिडिक इंग्रेडिएंट है, जैसे नींबू का रस हो गया, या बहुत लोग क्या हनी यूज़ करते हैं, या आलू का रस यूज़ करते हैं, या पपीता यूज़ करते हैं, केला यूज़ करते हैं, तो हर एक में कुछ कंपोनेंट होता है एसिडिक। तो अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो ये सारी चीज़ें आपको रिएक्ट कर सकती हैं। स्किन नॉर्मल है तो आपका स्किन एडजस्ट कर सकता है उस पर। तो और एक्सेसिव ड्राई स्किन है तो आप हनी का यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं, ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ऑयली स्किन है तो अगर आपने ग्लिसरीन और हनी या फिर आपने कुछ वैसा ऑयली कंपोनेंट यूज़ किया तो वो एक्ने को फ्लेयर अप कर देगा। तो हर स्किन डिफरेंट होती है, हर स्किन का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर आप DIYs कर रहे हैं तो अपने स्किन को पहले समझिए, या फिर आप एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए डॉक्टर से कि आपकी स्किन किस टाइप के हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये थे हमारे साथ स्किन डॉक्टर डॉक्टर नेहा रानी, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से अपने स्किन को अगर हेल्दी और अच्छा रखना है तो आप समय समय पर पानी पीजिए और अच्छे फ्रूट्स लीजिए, और जितना हो सके पहले अपनी स्किन को समझिए, उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट लगाइए, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसका मेरिट और डीमेरिट दोनों चीज़ें होती है, जिसकी वजह से तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से हमें तमाम समस्याएं जो है वो झेलने पड़ती है। तो देखिए आपने देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर नेहा रानी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से आप मेडिकेयर घर पे भी कर सकते हैं और बाहर के मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो ज़रूरी है कि अपने अच्छे हेल्थ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा खान पान पे ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ताकि इस चढ़ती गर्मी में, इस चलती जाती गर्मी में कहीं ना कहीं आपकी स्किन को राहत मिल सके। कैमरा नूतन के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ डेस्क, रांची।